हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाइटल विलेजेस, थ्रिविंग टाउन्स। वाइटल मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण गांव, और थ्रिविंग मतलब बहुत संपन्न, जिस जहाँ पर हर चीज़ मौजूद थी जीने के लिए, जीवन के लिए, उस तरह के कस्बे। ठीक है ना, महत्वपूर्ण गांव और संपन्न कस्बे। प्रभाकर एट अ ब्लैक स्मिथ शॉप। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। ठीक है, प्रभाकर जो है, जो ये लड़का है, ठीक है, ये कहाँ है? ये एक ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार की दुकान पर है। ठीक है ना। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट अ लोकल शॉप। प्रभाकर जो है एक लोकल शॉप मतलब उसी के आसपास में एक लोहार की दुकान है, वहाँ पर वो देख रहा है। देयर वाज अ स्मॉल बेंच ऑन which iron tools like axes and six were laid out रेडी फॉर सेल। प्रभाकर जो है मतलब एक बेंच पे, छोटी सी बेंच को देख रहा है, जहाँ पर उस छोटी सी बेंच पर बहुत सारे आयरन के, लोहे के टूल्स रखे हुए हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गई और कुछ पेचकस टाइप का एक टूल होता है, वो हो गए। ठीक है ना। तो वो क्या है, बेचने के लिए उस बेंच पर रखे हुए हैं। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग, एक बहुत ज़ोर से आग जल रही है। एंड टू मैन वर हिटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड इनटू शार्प शेप। तो और उसके बाद जो है दो आदमी जो है एक मेटल की रॉड को, एक जो है आयरन की या स्टील की, कोई भी मेटल की रॉड होगी, उसको जो है पीट पीट कर शेप दे रहे हैं। ठीक है। इट वाज वेरी हॉट एंड नॉइसी, ये यहाँ पर बहुत गर्मी है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, क्योंकि वो बार बार उस रॉड को पीट रहे हैं शेप देने के लिए, तो हथौड़े से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। एंड येट इट वाज अ फैसिनेटिंग टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग। और वो जो है लड़का जो है, प्रभाकर जो है, बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा है ये सब देखते हुए कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर्स, अब ये क्या है, इसका मतलब है कि लोहे के जो है औजार और खेतीबाड़ी। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर अ ग्रांटेड टुडे। हम भी आज के समय में लोहे के जो टूल्स होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। थिंग्स मेड फॉर अ आयरन या फिर स्टील एज पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो है स्टील से या फिर लोहे से बने हुए जो औजार वगैरह हैं उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। द यूज़ ऑफ अ आयरन बिगन इन द सब कॉन्टिनेंटल अराउंड 3000 ईयर्स एगो। मतलब आयरन का जो यूज़ कब चालू हो गया था? 3000 साल पहले जो है आयरन का, लोहे का यूज़ करना चालू कर दिया था लोगों ने। ठीक है ना। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन अ मेगालिथ बर्लियर्स। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जो लार्जेस्ट कलेक्शन है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है लोहे के टूल्स और वेपन कब मिले थे? मेगालिथ जो है बरीलियर्स है जो वहाँ पर मिले थे। जो मेगालिथ मतलब जो बड़े पहले के समय में जो बड़े बड़े पत्थरों से जो कब्रें वगैरह बनाई जाती थी, उस समय में सबसे ज़्यादा जो है आयरन के टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल होता था। ठीक है ना। अब around 5 years ago there is a evidence for a growing use of iron tools। ठीक है। करीब 2500 साल पहले जो है मतलब आयरन टूल्स का, लोहे के जो औजार वगैरह थे उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। इसके जो है आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिलते हैं। ठीक है ना। These include access for clearing forest and the iron plugshare। ठीक है ना। इन औजारों में क्या क्या इंक्लूड था कि कुल्हाड़ियाँ थी जो कि क्या है, जंगलों को काटने के काम आती थी, और प्लगशेयर मतलब हल वगैरह थे जो खेतीबाड़ी के काम आते थे। ठीक है ना। जिससे कि क्या है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था, कृषि का उत्पाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने लकड़ी के लकड़ी के हल की जगह जो है उन्होंने लोहे के हल का यूज़ करना शुरू कर दिया था खेतीबाड़ी में। ठीक है ना। अब यह है अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। ठीक है। और मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और उन्होंने कौन कौन से दूसरे जो है कदम उठाए थे। द किंग एंड द किंगडम हैव बीन अ रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टिंग विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ फर्निशिंग विलेजेस। ठीक है ना। फ्लोरिशिंग विलेजेस मतलब कि जो राजा थे और राजा के जो किंगडम्स थे, मतलब जो राजा वगैरह थे और जो राज्य के जो लोग थे उन्होंने पढ़ रखा था, वो पढ़ चुके थे कि मतलब
हमको और आगे बढ़ने के लिए जो गांव वगैरह हैं उनको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट देना होगा, बहुत अच्छे से उन्हें बनाना होगा, ठीक है। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशंस इंक्रीज प्रोडक्शन और इरिगेशन वर आल्सो यूज्ड। और उन्हें ये भी पता था कि मतलब जो है ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम, मतलब कि पौध बनाने के लिए नई नई जो पौध वगैरह बनाने के लिए, और अपना जो कृषि का जो उत्पादन है अनाज वगैरह ये सब जो है बढ़ाने के लिए, इरिगेशन वगैरह करने के लिए क्या है, नए नए टूल्स होगी, नए नए औजारों की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडिंग कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक। अब क्या है, इरिगेशन में कौन कौन से काम आते थे कि जो कैनल, जो सुरंग वगैरह होती है, सुरंग वगैरह बनाना, ठीक है ना, कुएं बनाना, टैंक बनाना, आर्टिफिशियल झील वगैरह बनाना, ये सारे काम जो है, ये सब काम जो बनाए जाते थे वो इरिगेशन में आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ टूल्स दिखा रखे हैं आयरन के, जो उस समय में पहले पाए गए थे, ठीक है ना। अब देखिए, if you look at the chart you will find the sum of the stage in a construction of irrigation work are mentioned, ठीक है ना। अभी कहते हैं कि अगर आप चार्ट को देखोगे तो कुछ ये यहाँ पर चार्ट दे रखा है, देखिए ये चार्ट दे रखा है कि ये बोल रहे हैं कि इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय में कुछ इरिगेशन का जो है, कंस्ट्रक्शन का और इरिगेशन का काम जो है चल रहा था, ठीक है ना। अभी क्या है कि फिल इन द रेस्ट बाय द यूजिंग द फॉलोइंग, ये आपके लिए एक एक्टिविटीज़ दे रखी है, तो आप इसको प्लीज़ देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब ये कहता है, ये यहाँ पर दे रखा है हु लिव्ड इन द विलेजेस, अब गाँवों में कौन कौन लोग रहते थे। देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल, ठीक है। अब ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है 3 तरह के लोग थे, 3 अलग अलग तरह के लोग थे जो कि जो है सब कॉन्टिनेंटल के नॉर्थ और साउथ वाले गांवों में ज़्यादातर रहा करते थे, ठीक है ना। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन है ना वेल्लोर, ठीक है ना। अभी कहते हैं कि तमिल में जो है ना, तमिल रीजन में, तमिल के क्षेत्र में ना सबसे ज़्यादा, मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, जो सबसे बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक थे, जिनको क्या कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था, तो वो वहाँ पर जो है तमिल क्षेत्र में वो लोग रहते थे, ठीक है। ऑर्डनरी पीपल, ऑर्डनरी प्लगमैन वर नोन एज अ उज्वर, ठीक है ना। जो खेती बाड़ी करते थे, जो आम लोग जो थे ना तमिल में, और जो लोग खेती बाड़ी करते थे, हल वगैरह चलाते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें उज्वर कहा जाता था। एंड लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग सेल्फ्स स्लेव्स वर नोन एज कादिसियार एंड आदिमा, ठीक है। तो जो ऑर्डनरी, जो जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है ना, और जो मजदूरी का काम करते थे, जिनमें कौन आ जाते थे, दास दासी आ जाते थे, उन लोगों को क्या कहा जाता था, कदीसराय बोला जाता था एंड अदीमा बोला जाता था, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि तमिल रीजन में जो है 3 तरह के लोग रहते थे, सॉरी जो सब कॉन्टिनेंटल के नॉर्थ और साउथ के जो विलेज पड़ते थे उनमें ज़्यादातर 3 तरह के लोग रहते थे। एक तो तमिल रीजन में रहने वाले वो लोग जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, और उनको क्या बोला जाता था, वेल्लार बोला जाता था। ऑर्डनरी प्लग में जो कि हल चलाते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनको उज्वर कहा जाता था। और जिनके पास कोई अपनी कोई भी धरती नहीं होती थी खेती बाड़ी करने के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें अदिसियार और अदीमा बोला जाता था, ठीक है ना। जो कि ज़्यादातर कौन होते थे, दास दासियाँ होते थे, ठीक है ना। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हैंडमैन वाज नोन एज अ ग्राम हैंडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजका, ठीक है ना। अभी कहते हैं कि कंट्री के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है ना, कंट्री के देश के नॉर्थ पार्ट में जो है विलेज का जो मुखिया होता था, जो सबसे मतलब मेन आदमी होता था, मुखिया होता था, उसे क्या कहते थे, ग्राम भोज का बोलते थे, ठीक है ना। यूजली मैन फ्रॉम अ सेम फैमिली हिल्ड द पोजीशन ऑफ अ 4 जनरेशन, ज़्यादातर जो एक ही फैमिली के जो लोग होते थे वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक के बाद एक इस पोजीशन को जो है
अपने पास रखते थे। मतलब पहले जो है कि मतलब पहले जो है उस परिवार का जो सबसे बड़ा होता होगा, जो मतलब दादा वगैरह होते होंगे, पहले वो ग्राम भोज का बने, फिर उनके बेटे ग्राम भोज का बने, फिर उनके बेटे के बेटे ग्राम भोज का बने। तो इस तरह से जनरेशन के हाथ में वो पोजीशन हुआ करती थी, ठीक है ना। इन दी अदर वर्ड, द पोस्ट वाज हेरिडेटरी, ठीक है ना, वंशवादी थी। वो जो पोस्ट थी ना, वो वंशवादी थी, मतलब वंश के हिसाब से चलती आ रही थी, ठीक है। ग्राम भोज का वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओवर। ग्राम भोज का वो होता था जिसमें गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन उसी के पास होती थी। जनरली ही हैड हायर्ड वर्क फॉर कल्टिवेटिंग द लैंड। जनरली उसके पास क्या होते थे, उसके पास दास दासियाँ होते थे, जिनको वो जो है ज़मीन पर खेती बाड़ी करने के लिए किराए पर दिया करता था। बिसाइड्स एज इज इट वाज अ पावरफुल एंड किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस। और ज़्यादातर मतलब वो क्या था, वो बहुत पावरफुल होता था, और जो राजा होता था, राजा भी उसे जो है किसके लिए यूज़ करता था, गांव से जो है सारा गांव से टैक्स वगैरह यूज़ करने के लिए उसको कलेक्ट करने के लिए उसको यूज़ करता था कि भाई आप इस गांव के मुखिया हो, आप ये हमें इस गांव से टैक्स कलेक्ट करके दो। ही आल्सो फंक्शंस एज अ जज एंड समटाइम्स इज अ पुलिसमैन, ठीक है ना। उसे वो कभी कभी क्या है, जज की तरह भी काम करता था, फैसले भी सुनाता था। पंचायत वगैरह होती होंगी, जो अभी भी होती हैं पंचायत वगैरह गाँवों में, तो सरपंच वगैरह जो भी फैसला सुनाते हैं वो सारे गाँव को मानना होता है। उसी तरह से वो जज की तरह भी काम करता था, और कभी कभी पुलिसमैन की तरह भी काम करता था, ठीक है ना। ओके, अपार्ट फ्रॉम अ ग्राम भोज का देयर वर अदर इंडिपेंडेंस फार्मर। ग्राम भोज का के अलावा गांव में और दूसरे भी स्वतंत्र, जिनके पास अपनी ज़मीन होती होगी, किसी गुलाम नहीं होते होंगे, वो भी किसान होते थे। एज नोन एज अ गृहपितास, ठीक है, उसे उन्हें गृहपितास बोलते थे। मोस्ट ऑफ वुमेन वर सिमिलर लैंड ओनर्स। ज़्यादातर जो जो मतलब ये होते थे इंडिपेंडेंट फार्मर जो होते थे, वो स्मॉलर जो है लैंड ओनर होते थे, मतलब उनके पास छोटी छोटी ज़मीनों के वो मालिक होते थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दास, ठीक है, कर्मकर्ता, who did not own land had to earn a living working on the field owned by the others। और दूसरे मतलब और जो मतलब वहाँ पर और दूसरे भी थे, मैं आदमी और औरत भी थे, जिनको कि दास बोला जाता था, जिनके पास अपनी कोई खेती बाड़ी के लिए कोई ज़मीन नहीं होती थी। वो दूसरे के खेतों में काम करके अपने जीवन को जीने के लिए जो है पैसे वगैरह कमाते थे, यानी कि जीवन यापन के लिए जो है वो दूसरों के खेतों में काम करते थे, और वहाँ से वो लोग अपने जीवन यापन के लिए चीज़ों का मतलब लेकर आते थे, ठीक है। उनकी मतलब अर्निंग जो है दूसरों के खेतों में काम करने से होती थी, ठीक है। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो कम क्राफ्ट पर्सन सच एज द ब्लैक स्मिथ, पॉटर, ठीक है, कारपेंटर्स एंड वेवर्स, ठीक है ना। अब विलेजेस में और मतलब ज़्यादातर विलेजों में, गाँवों में और कौन कौन से लोग थे, जो है क्राफ्ट पर्सन भी थे, कारीगर वगैरह थे, और लोहार थे, कुम्हार थे, ठीक है, कारपेंटर जो बढ़ई का काम करते हैं वो थे, और जो बुनकर वगैरह होते हैं वो भी गाँवों में ज़्यादातर लोग रहते थे। अर्लीस्ट तमिल कंपोजर, मतलब पहले तमिल कैसे बना। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज अ संगम लिटरेचर। जो भी मतलब पहले जो भी तमिल में पहले जो भी काम होते थे, उसे कहाँ पर जो है उसे जो है संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स एगो। इसे कब, संगम लिटरेचर को कब बनाया गया था, 2300 साल पहले। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना, संगम लिटरेचर, ठीक है। दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम because they were composed, they were supposed to have been composed and compiled in the assemblies known as a sangam of poets that were held in the cities of मदुरई, ठीक है। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट संगम है, इसे इसलिए संगम का लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि जो मदुरई, जो एक सिटी है मदुरई, जो तमिल में एक सिटी है, शहर है मदुरई, उसमें क्या था कि बहुत सारे जो पोएट, जो कवि वगैरह होते थे, वो इकट्ठा होते थे, और वो मतलब एक दूसरे को कविता वगैरह सुनाते होंगे, तो इसलिए वहाँ पर जो है और जो है
इसलिए वहाँ पर ये फिर बाद में संगम लिटरेचर में ये जो मतलब इसके बारे में मेंशन किया गया है, इसी वजह से इसका जो नाम है संगम लिटरेचर पड़ा है। ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कोलॉजिस्ट। अभी कहते कि चलिए जो स्टोरीज़ थी, शहर स्टोरीज़, यात्रा और जो मूर्ति वगैरह बनाते थे और जो खोज वगैरह करते थे उनके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है ना। यू मे हैव हेयर्ड ऑफ अ झटाक्स। आपने झटाक्स के बारे में शायद सुना होगा। दीज वर अ स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल्स। ये झटाक जो है स्टोरियाँ, कहानियाँ हैं बहुत सारी जो जो ऑर्डिनरी पीपल्स जो हैं वहाँ तमिल में, जो ऑर्डिनरी पीपल जो रहा करते होंगे उन्होंने ये बनाई हैं। एंड व्हेन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। और इन्हें लिखा गया है और संग्रह किया गया है किनके द्वारा? बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, बुद्धिस्ट जो साधु वगैरह होते हैं उनके द्वारा ये लिखी गई हैं और संग्रह मतलब सुरक्षित रखी गई हैं। और ये किनके द्वारा बनाई गई थी ये कहानियाँ? झटाक जो हैं ये जो ऑर्डिनरी पीपल जो लोग रहते थे, आम लोग जो रहते थे, उनके द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है ना। वो एक दूसरे को सुनाते होंगे। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ झटाक स्टोरी। यहाँ पर एक झटाक स्टोरी का जो है एक मतलब हिस्सा दे रखा है। विच टेल अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम्स रिच। कि ये स्टोरी क्या बताती है कि कैसे एक जो गरीब आदमी है वो एकदम से अचानक से अमीर बन जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं। ठीक है। द क्लेवर पुअर मैन, एक चालाक मतलब समझदार गरीब आदमी। ठीक है ना। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान चालाक जो है गरीब आदमी मतलब गरीब लड़का जो यंग मैन है जो है आदमी जो है वो शहर में रहता था। ही इज़ ओनली रिसोर्सेज वाज अ डेड रैट। ठीक है ना। उसके पास जो है बस एक ही रिसोर्सेज थी, उसका एक मरा हुआ चूहा। ठीक है। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट। वो उसे बेच रहा है फॉर अ कॉइन टू अ होटल। वो एक होटल वाले को, और उसकी एक होटल वाला है, उसके पास एक बिल्ली है। ठीक है ना। तो उसके लिए वो अपने तो उससे वो मतलब एक कॉइन लेने के लिए अपने मरे हुए चूहे को उसको बेच रहा है ताकि वो अपनी बिल्ली को उसे खिला पाए। ठीक है। और वो होटल वाला उस मरे हुए चूहे के बदले उसको एक कॉइन देते। ठीक है। देन वन डे, एक दिन, देयर वाज अ स्टॉर्म। बहुत मतलब तूफान आया। द किंग्स गार्डन वाज लिटरल filled with branches and leaves, and the gardener was at a loss as हाउ टू क्लियर द मैस। ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा तूफान आया और जो राजा का जो बगीचा था वो जो है मतलब वो टूटी हुई डंडियों से और पत्तियों से जो है भर गया। अब जो गार्डनर था, जो माली था, वो ये सोच सोच के मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं इस इतने सारे मैस को, इतने सारे कूड़े को जो है कैसे साफ़ करूं। द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन इन द इफ़ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स। जो यंग मैन जो है, वो जो पूर यंग मैन है, वो आता है और वो उस गार्डनर को, माली को जो है ऑफ़र देता है कि मैं आपका ये सारा बगीचा साफ़ कर दूंगा अगर आप मुझे ये लकड़ियाँ और जो पत्तियाँ ले जाने दो। द गार्डनर एग्री टू एट वंस। गार्डनर माली जो है राजी हो जाता है एक ही बार में। ठीक है। ये तो गार्डन भी साफ़ कर रहा है, साथ में कूड़ा भी लेके जा रहा है। ठीक है। तो द यंग मैन अराउंडेड अप all the children who were playing with an offer of a sweeter for every stick and a leaf that they could collect। ठीक है। तो वो जो यंग मैन होता है वो पास में ही कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो उनको कहता है कि तुम एक एक के तुम मेरी मतलब इन सब लकड़ी और पत्तियों को उठाने में मदद करो, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? मिठाई दूंगा। ठीक है ना। इफ़ इन नो टाइम मतलब एवरी स्क्रैप हैड बीन अ नीटली फिल्ड नियर द एंट्रेंस। मतलब जैसे ही बच्चों को उसने ऑफ़र दिया ना मिठाई का, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा और उन बच्चों ने जो है उसको बहुत अच्छे से पूरे गार्डन को साफ़ कर दिया और जो एंट्रेंस था मतलब जो बाहर निकलने का दरवाज़ा था वहाँ पर जाकर उसको इकट्ठा कर दिया। ठीक है। जस्ट देन, तुरंत उसके बाद, द किंग्स पॉटर वाज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विथ विच टू बैक हीज पॉट्स। ठीक है, बेक हीज पॉट्स। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। ठीक है। इतने में जो राजा का जो वो था
कुम्हार था, वो अपने जो बर्तन जो उसने बनाए थे उसे आग में पकाने के लिए फ्यूल को वो देख रहा था, ढूंढ रहा था। इतने में ही उसने देखा कि इतनी सारी लकड़ियाँ जो है और पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ इकट्ठी रखी हुई हैं। तो उसने जो है क्या करा, यंग मैन से पूछा और उनसे जो है पूछ करके उसे जितने भी पैसे उसे मतलब पैसों में उसने लड़के ने उनको बेचा, वो पैसे उसको दिए और वो लकड़ियाँ वो सारी की सारी ले गया। ठीक है। आर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब वो जो यंग मैन था हमारा, वो और दूसरा प्लान ढूंढने लगा कि अब कैसे कमाया जाए। द कैरिड अ जार फुल ऑफ अ वाटर टू सिटी गेट एंड ऑफर वाटर टू 500 ग्रास कटर्स। ठीक है ना। अब वो क्या करता है, एक जार में, एक बहुत बड़े जार में पानी भर लेता है और जो शहर के गेट पर जाकर बैठ जाता है। और जो भी वहाँ पर जो है 500 जो है मतलब घास काटने वाले जो है आते जाते हैं, तो उनको वो पानी ऑफ़र करता है पीने के लिए। दे वर प्लीज एंड सेड यू हैव डन एज अ गुड टर्न। तो वो जो ग्रास कटर होते हैं, जो घास काटने वाले लोग जो मतलब उसका पानी पी रहे होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू, कि तुम हमें बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो ही रिप्लाइड आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। तो वो जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। ही देन मेड फ्रेंड विद अ ट्रेडर। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो अ हॉर्स डीलर इज़ अ कमिंग टू टाउन विद 500 horses। हेयरिंग दिस, तो एक दिन जो है वो एक व्यापारी का मित्र बन जाता है और एक दिन वो व्यापारी उसे बताता है कि आज जो है 500 घोड़े लेकर एक घोड़ों का व्यापारी यहाँ पर आ रहा है। यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर। ही सेड प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। ठीक है। तो वो जो यंग मैन है वो भागा भागा कहाँ जाता है, वो घास काटने वालों के पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ अपने घास के बंडल जो है मुझे दे दो और प्लीज़ अपनी घास को जब तक मत बेचना जब तक मैं ना बेच दूँ। दे एग्रीड एंड गिव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास। और वो लोग राज़ी हो गए और उन्होंने क्या है 500 जो है घास के जो बंडल उसको दे दिए। When the horses dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coin। जब उसे जो मतलब घोड़ों का जो व्यापारी था, उसे कहीं भी शहर में जो है घोड़ों के लिए घास नहीं मिलती है, तब वो उस जो है यंग मैन से क्या है 1000 सिक्के दे करके घास के बंडल अपने घोड़ों के लिए खरीद लेता है। तो देखिए इस तरह से वो अपनी अक्लमंदी से और अपनी समझदारी से वो जो गरीब लड़का है वो एकदम से अमीर बन जाता है। इस पूरी स्टोरी में आपके में यही दे रखा है। और ये स्टोरी जहाँ से आई है उनको क्या कहते हैं वो लोग, झटाक। ठीक है। अब वी कैन यूज़ अनदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्लियर सिटीज़। ठीक है। अब हमें जो है उस समय के जो शहर हैं उसमें जीवन कैसे होता होगा उसके भी कुछ दूसरे एविडेंस मिल सकते हैं। ठीक है ना। जिसके स्कल्प वाटर्स, कार्व्ड सीन्स डिपीटिंग पीपल्स लिविंग इन द टाउन एंड विलेजेस। अब ये क्या है, इसमें इसका मतलब है कि गाँवों में और टाउनों में वो लोग भी रहते थे जो कि चित्र वगैरह बनाते थे, कर्व करते थे, मतलब पत्थरों पे कारीगरी करते थे, चित्र वगैरह बनाते थे, वो लोग भी रहते थे। एज वेल एज इन द फॉरेस्ट, और वो जंगलों में भी रहते थे। ठीक है ना। टाउन में भी रहते थे, विलेज में भी रहते थे और जंगलों में भी रहते थे। मैनी ऑफ दिस sculpture were used to decorate railing, pillars and gateways of the buildings that we visit by people। अब ये जो लोग थे, ये जो डिपिकेटिंग जो पीपल जो मतलब चित्र वगैरह बनाया करते थे और पत्थरों पे कार्विंग कलाकारी वगैरह करते थे, तो ये इनको ये चीज़ें कहाँ पर यूज़ की जाती थी, रेलिंग्स, मतलब जो सीढ़ियों के और जो छतों पे जो रेलिंग्स वगैरह लगाई जाती हैं ना वहाँ पर, और खम्भों पर, और बिल्डिंग के जो गेट होते हैं आने जाने के लिए, उन पर ये सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए करवाई जाती थी, गुदवाई जाती थी। ठीक है ना। जहाँ पर लोग विज़िट किया करते थे, व्यापारी लोग आते जाते होंगे। ठीक है। देखिए इसमें जो है एक ये जो पिक्चर्स दिखा रखी है,
इसमें देखिए इसी तरह का एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, दीवारों पर या खंभों पर कारीगरी कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक नोट दे रखा है, a sculpture from Sanchi. This is a sculpture for a Sanchi, a site with which स्तूप्स is in मध्य प्रदेश। ये एक मध्य प्रदेश में एक स्तूप की साइट है। ये जो है यहाँ पर एक सांची में जो है एक स्कल्पचर मिला है, ठीक है ना, एक ढांचा मिला है, ठीक है, शोइंग द सीन इन द सिटी, जो कि मतलब एक मध्य प्रदेश के एक शहर में मिला। यू विल लर्न मोर अबाउट सांची इन अ चैप्टर, ठीक है। अब ये ये जो वॉल वगैरह बनाई जाती थी, जो ये दिखाई जा रही है वॉल, इस तरह की वॉल जो दिखाई जा रही है, ये किससे बनती थी? ये ईंटों से बनती थी, ये लकड़ियों से भी बनती थी और ये पत्थरों से भी बनती थी, ठीक है। Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahajanpada that you learned about the chapter 6, ठीक है। As we had seen, some of these cities were surrounded by the massive fortifications walls, ठीक है। अभी कहते कि मतलब इसका मतलब है कि जो मतलब महाजनपदा उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी, उनका वो कब बनी थी? वो 2500 साल पहले बनी थी, ठीक है ना। जिन ऐसी जो सिटीज़ थी जो कि महाजनपदाओं की कैपिटल राजधानी वगैरह बनी थी, तो वो 2500 साल पहले बनी थी, ठीक है, जिनके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। और ये जो है इनके चारों इन शहरों के चारों ओर क्या था? मैसिव जो है फोर्टिफिकेशंस वॉल्स थी, ठीक है ना। मैसिव फोर्टिफिकेशंस मतलब चूड़ीदार, मतलब जैसे कि ये जो दिखा रखी है, देखिए ये जो वॉल दिखा रखी है, देखिए ये गोल गोल तरह की इसमें जो है कुछ इस तरीके से इन्होंने पत्थर वगैरह लगा रखे हैं राउंड शेप में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बैंगल्स, मतलब चूड़ी की तरह से इन्होंने ब्रिक्स बना रखी है और उसे एक के ऊपर एक अरेंज करके लगा रखा है, ठीक है। इस तरह की वॉल से वो सारा का सारे सिटीज़ जो हैं कवर थी। इन मैनी सिटीज़ archaeologists have found rows of pots और क्या है ceramic rings arranged one on top of the others, ठीक है। अब आर्कोलॉजिस्ट को जो है बहुत सारी ऐसी रोज़ मतलब पॉट्स, मतलब जैसे बर्तन के ऊपर कोई मटका वगैरह वो बना होता होगा, तो मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका रख करके वॉल बना देते हैं ना, जिससे वो देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। उस तरह की वॉल्स मिली हैं, उस तरह की रॉ मिली हैं, मतलब लाइनें मिली हैं। और जो है क्या है सिरेमिक रिंग मिली हैं, मतलब गोल गोल से उन्होंने पत्थर बना रखे हैं, गोल गोल से चूड़ी की तरह ईंटें वगैरह बना रखे हैं, उन्होंने एक के ऊपर करके अरेंज कर रखा है, ठीक है। इस तरह के पिलर भी मिले हैं। दीज आर नॉन एज अ रिंग वॉल, तो इसको क्या कहते हैं? इनको रिंग वॉल बोला जाता है। देखिए जैसे कि इसमें दिखा रखा है ना, ये रिंग वॉल बोला जा रहा है, ठीक है ना। These seems to have been used as a toilet in some cases. इनको क्या है, इनको कैसे यूज़ किया जाता होगा इन दीवारों को, कि रिंग वॉल्स जो वो बनाते थे उनको जो है कभी कभी जो है टॉयलेट के जैसे यूज़ किया जाता होगा, कभी या फिर ड्रेन मतलब नालियों के जैसे यूज़ किया जाता होगा, या गार्बेज डम जहाँ पे वो गार्बेज वगैरह डालते होंगे, कूड़ा वगैरह डालते होंगे, वहाँ उन चीज़ों के लिए ये इस तरह के जो है जो वॉल वगैरह बनाई जाती थी रिंग वॉल, उनको इसलिए यूज़ किया जाता होगा। दिस रिंग वॉल आर यूजली फाउंड इन इंडिविजुअल्स हाउसेस, ठीक है ना। इस तरह की जो रिंग वॉल्स होती थी उनको कहाँ, वो इंडिविजुअल्स मतलब जो आदमी के लोगों के जो घर होते थे वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती थी। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ प्लेसेस मार्केट और होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हमें बहुत ही कम मतलब मार्केट प्लेसेस मिले हैं पहले के, और पहले के लोगों के जो घर होते थे वो मिले हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लकड़ी वगैरह से बने होंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। और कुछ जो है आर्कोलॉजिस्ट ने खोज निकाले हैं, ठीक है ना। और कुछ जो है देखिए जैसे कि अदर मेड ऑफ अ वुड मड ब्रिक है ना,
हैच मे नॉट हैव बी सर्वाइव, ठीक है ना। कुछ जो है पहले के जो मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट थे, कुछ घर उनको पहले के किस तरह के घर वगैरह हुआ करते थे, वो किससे बने होते थे, या तो कीचड़ से बने होते थे, लकड़ी से बने होते थे, या मट्टी से बनी हुई ईंटों से बने होते थे, तो वो शायद सर्वाइव नहीं कर गए, तो इसलिए कुछ तो उनको आर्कोलॉजिस्ट को मिल गए हैं और कुछ नहीं मिले हैं। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्लियर सिटीज़ is from the accounts of the sailors and the traveler who visit them। कहते इसका मतलब है कि मतलब वो जो सेलर वगैरह होते तो जहाज़ वगैरह लेकर जो इधर उधर व्यापार करने जाते थे, और जो यात्री वगैरह होते थे मतलब ट्रैवलर होते थे, यात्री वगैरह होते थे, वो जब मतलब यात्रा करते थे तो उनके मतलब हिसाब से जो है पहले की सिटीज़ कैसी होती थी, चलिए उसका भी पता लगाते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड account that has been found was by an unknown Greek sailors, ठीक है ना। ये कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मतलब डिटेल में जो किसी शहर के बारे में लिखा है वो कि एक अननोन ग्रीक सेलर हैं, उनके जो हैं उन्होंने मतलब ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी शहर के बारे में लिखा होगा। ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द विजिट, वो जहाँ जहाँ उन्होंने मतलब विज़िट की, जहाँ जहाँ उन्होंने यात्रा की, उन्होंने उस सब जगहों के बारे में बताया है, ठीक है ना। एंड फाइंड बहरूस ऑन मैप 7 देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटीज़। तो ये कहते हैं मैप में जो है बहरूज को आप ढूंढिए और इन सिटीज़ के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में आप पढ़िए। तो चलिए देखिए, अभी ये वीडियो जो है अगर हमने इसको आगे कंटिन्यू रखा चैप्टर को तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के जो नेक्स्ट पार्ट हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, जब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। बाय।